हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीव लाइव लर्न स्टडी। फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं वो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जब जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन यानी हमारे पास जो रैखिक समीकरण होता है, जब उसमें टू वेरिएबल्स आ जाती हैं। टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स होते हैं, वाई होते हैं, जेड एंड जो भी। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ बात की गई है टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल ही हम लेंगे। सपोज मैंने लिया 3x + 4 = 0। क्या ये एक समीकरण है? जी हाँ, ये एक समीकरण तो है, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है टू वेरिएबल्स। इट मीन्स कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं? जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एंड दैट इज x। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है? 2। ठीक है, दैट इज 3 and 4। ठीक है, लेकिन हमें किसके साथ करनी है? टू वेरिएबल के साथ। तो हम क्या करेंगे? इसमें टू वेरिएबल्स वाले टर्म को लेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मैंने लिया 3x 4y + 3 = 0। तो देखिए ना, यहाँ पर मेरे पास टू वेरिएबल्स हैं, तो टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन ही हमें लेनी है। लीनियर इक्वेशन के मतलब क्या कि जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो? 1 हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो 2 होगी तो वो हमारी कहलाएगा द्विघात समीकरण यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्मेट, उसकी एक फॉर्म क्या होगी, यानी उसकी फॉर्म क्या होगी? उसकी फॉर्म होगी a1x b1y + c1 = 0। क्योंकि हमें इसमें टू वेरिएबल लेने हैं। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपके पास टू वेरिएबल आ रहे हैं, जब भी आप टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी वैल्यूज भी क्या आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी, एक इसकी और एक इसकी। हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स कि हमारे दो ही समीकरण भी बनेंगे, यानी दो ही हमारे पास इक्वेशन भी बनेंगी। तो अगर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं तो दो इक्वेशन भी बनेगी। फर्स्टली हमारे पास ये है, तो सेकंड क्या होगी? a2x + b2y + c2। ये हमारे पास क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज x + y = 5 and 2x - 3y = 6। ठीक है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं = 0। वही फॉर्म है, पिछले वाली फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसे किस तरीके से भी लिख सकते हैं? इस तरीके से भी, क्योंकि इक्वल के बाद माइनस वाली टर्म जाकर उधर जाकर प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो ठीक है, हमें जब भी ये दो इक्वेशन दी जाती है तो हमें इसमें सॉल्व क्या करना होता है? हमें इसमें x और y
इन दोनों वेरिएबल्स की निकालनी होती है वैल्यू, ठीक है, यानी उसका मान क्या आएगा, उसका मान क्या आएगा, हमें उसका मान निकालना है, किसका, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, यानी चर x और चर y की, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उनकी निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो उनके वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहला मेथड यानी पहली विधि, ठीक है। पहली विधि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली विधि का नाम है हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है, आपके पास देखिए 2 समीकरण हैं, एक पहला और एक दूसरा, और इन हर एक जो समीकरण है उसमें आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, x और y। तो देखिए प्रतिस्थापन में आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में या तो आप x की या तो y की, सपोज आपने निकाली वैल्यू x की, तो आप यहाँ इस इक्वेशन में जो आपने x की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की x में रख देंगे, इसमें आप कर देंगे पुट, ठीक है। जब आप पहले इक्वेशन के किसी भी चर का यानी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन के जो चर है, जो वेरिएबल है उसमें रखते हैं, तो इस y की वैल्यू जो है आपके पास आ जाती है, ठीक है। जब y की वैल्यू आ जाती है तो उस y की वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, जिससे आपके पास x की करेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आइए अब इसे हम करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सम्स में, ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स में। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसे हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी किससे, प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे सोल्व करना है। देखिए मैं आप लोगों को 3 ही स्टेप बताऊंगा। स्टेप 1 में देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसे आपको बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को लेना है, या कोई सी भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ पहली इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसे हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की या तो y की। सपोज मैंने x रखा तो x की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, ये प्लस का y उधर भेजकर मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, जो कि करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, फिर भी हम इसे मान सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी, 3 माइनस वाई। इसे मान लिया हमने हमारी तीसरी वैल्यू, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है इसे हम रखेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। आपसे साथ के साथ लिखेंगे भी कि x का मान दूसरे समीकरण में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई, बाकी क्या बचा माइनस का y, वो लिख देंगे, और 4। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, 3, देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का, तो y और y 2y हो जाएंगे, और ये 4, ठीक है। अब देखिए
माइनस का 2y इधर ही रखिए, 4 ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2y, 4 माइनस 3 1, y को इधर ही रखें, माइनस का 2 को इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 आपका वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2। अब इस y की वैल्यू आप इस थर्ड में रखें चाहे इस प्लस फर्स्ट समीकरण में रखें तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए अगर आप रखते हैं y की वैल्यू तो क्या आता है, x बराबर 3 माइनस y, 3 माइनस y की वैल्यू क्या आई है, -1/2। ध्यान में रखें, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। इसका ले लीजिए आप एलसीएम, ये क्या बन जाएगा 6 + 1 और ये आ जाएगा आपके पास 7/2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, x की आई है आपके पास 7/2 और y की आई है -1/2। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। इस तरीके से आप लोगों को जो वैल्यूज हैं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को। अब देखिए इसके और भी हम एग्जाम्पल लेकर करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे क्या, ये हमारी पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, पहली ले लीजिए x + y = 14, किसी की भी वैल्यू रख लीजिए, x की मैं लिख सकता हूँ क्या, 14 - y, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे मान लिया मैंने तीसरी इक्वेशन, यही करते हैं हम। उसके बाद अब जो ये x की वैल्यू आई है इसे रख दीजिए सेकंड वाली में। सेकंड क्या है हमारे पास इक्वेशन, x - y = 4, यही है। तो x की वैल्यू क्या है, ये 14 - y, यही है, -y ये वाला। ठीक है, और = 4। ठीक है, 14 माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अब y बार प्लस हो जाएंगे तो 2y हो जाएगा 4। आगे सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए। देखिए उसके बाद माइनस का 2y, 4, ये प्लस का 14 है, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y = क्या आ जाएगा, ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू 5 आप रख दें यहाँ पर, x बराबर 14 - y वाले में, तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 5, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि ये इक्वेशन दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा x और y का मान निकाल कर बताइए। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन समों को सोल्व करेंगे। यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आप इसमें वैल्यू पुट करते हो एक चर की दूसरे वाली इक्वेशन के चर में। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक सम आप लोगों के लिए है, जैसा कि मैं हर बार देता हूं आप लोगों को, आपके लिए मेंटल मैथ्स का सम है। ठीक है, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ये सब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया है तो इसके और भी क्वेश्चंस लेकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।